अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं तैयबा इजाज़ और आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ लेक्चर नंबर 2 लेकर सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हमने अपने फेसबुक अकाउंट की वेरिफिकेशन कैसे करनी है, उसको सिक्योर कैसे बनाना है और उसको हमने अपने CNIC से कैसे रजिस्टर्ड करवाना है। आज का जो स्टेप है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार म्यूट करके देखिएगा, पॉज करके देखिएगा सॉरी, और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने चले जाना है अपनी आईडी पे। लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपकी आईडीज़ बनवाई थी, आपने उस आईडी को ओपन कर लेना है और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाना है। वहाँ पे अपने पेज की, अपने अकाउंट की सेटिंग्स खोल लेंगे और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाएंगे और वहाँ से आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ये जी आप जहाँ यहाँ से जाके, तो जब आपने सिक्योरिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएगा आईडी का नाम। जैसे मेरी आईडी का नाम आ रहा है इसी तरह आपकी आईडी का नेम आएगा और आपने सबसे पहले यूज़र नेम पे जाना है और यूज़र नेम पे एडिट पे क्लिक करके आपने अपना नेम जो है उसको एडिट कर लेना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे, नेम के साथ कोई नंबर भी ऐड करना पड़ेगा आपका। अगर आपका नंबर जो है वो यूनिक होगा, तो फिर आपको वहाँ से उसके अंदर ऐड का नाम यूनिक होगा तो आपको नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका नेम जो है वो नॉर्मल नेम है जो कि मोस्टली यूज़ होता है, तो आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा। और ये देखें ऊपर जहाँ पे यूआरएल बन जाएगा, ये यूआरएल जो होगा ये आपकी फेसबुक आईडी का यूआरएल होगा। सेकंड स्टेप है जो आप प्राइवेसी पे जाएंगे। आप प्राइवेसी को ओपन कर लें, यहाँ से सारे स्टेप्स को देखें, प्राइवेसी शॉर्टकट्स को देखें, योर एक्टिविटी को देखें। यहाँ पे आपने हर चीज़ जो पब्लिक रखनी है, कुछ भी आपने पर्सनल नहीं रखना, फ्रेंड लिस्ट तक नहीं रखना, हर चीज़ जो है वो आपने पब्लिक शो करवानी है। ये मैंने उसको, मेरा जो है वो फ्रेंड लिस्ट में ऐड था, मैंने उसको पब्लिक करवा दिया ताकि सबको शो हो सके, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है उनको भी और जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है उनको भी। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करके सेव कर दूँगी। हम दोबारा जाएंगे सेटिंग्स और प्राइवेसी से ओपन करेंगे सेटिंग्स को, दफ़ा इसकी प्राइवेसी चेक कर लेंगे। उसके बाद सेटिंग्स में जब आप प्राइवेसी चेक्स पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको ये 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके ये 5 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि आपका अकाउंट जो है बिल्कुल ठीक है। और अगर ये आपको शो नहीं हो रहे, यहाँ पे एक भी रेड है, तो आपने स्क्रीनशॉट लेकर उसका मेरे साथ शेयर करना है। मैं आपको फिर बताऊँगी कि आपने फर्दर क्या स्टेप करना है। लेकिन अगर आपने, जिस तरह मैंने पिछली लेक्चर के अंदर बताया था कि आपने किस तरह आईडी बनानी है, आपने बिल्कुल वैसे ही बनाई है, तो फिर आपका जो है वो ये 5 ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। अब आ जाएंगे जी हम अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर। अकाउंट सेटिंग को खोलेंगे। ये वाला पूरा लेक्चर जो है ना वो आपका सिर्फ सेटिंग्स और सिक्योरिटी के ऊपर ही है कि आपने अपने अकाउंट की किस तरह से सेटिंग्स करनी है, किस तरह से सिक्योरिटी करनी है। ये आ गया जी आपका। ये देखें मेरा जो है सिस्टम, ये अकाउंट जो है वो विंडोज़ पीसी पे ओपन है, यानी कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन है। कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। अगर आपका मोबाइल पे होगा तो यहाँ पे आपको वेयर यू आर लॉग्ड इन, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपका अकाउंट जो है वो कहाँ पे लॉगिन है। आगे नीचे आके आप सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी देख लेंगे और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने वेरिफिकेशन ऑन करनी है। मेरी आईडी की ऑन है तो यहाँ पे ऑन शो हो रहा है। अगर आपके का न्यू अकाउंट है और आपने अभी तक ऑन नहीं की, तो उसके सामने आप एडिट का ऑप्शन देख रहे हो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे अपनी आईडी का। पासवर्ड डालेंगे जब आप, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखती हूँ, इसको नेक्स्ट करती हूँ। ये देखिए मेरी ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन है। अगर आप अपना नंबर डालेंगे यहाँ पर और फिर उसके ऊपर कोड आएगा, वो कोड एंटर करेंगे तो आपकी भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगी, यानी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी आपकी।
ये यहाँ से जो है इसको नेट स्लो होने की वजह से स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो है इस वक्त नेट की, जिसकी वजह से स्लो स्लो चल रहा है, लेवल फीचर्स खुल रहे हैं। ये हम जी वापस आ गए सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे, और मैं यहाँ पे अब ऐड करूँगी पेमेंट मेथड के। पेमेंट मेथड आपने कैसे ऐड करना है और जो CNIC कंफर्मेशन है वो आपने कैसे करनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ कि ID कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है, और आपने अपने पेज के ऊपर जो है वो पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है अपनी ID के ऊपर। पेज पेज बोल बोल के बार बार मेरे मुंह पे पेज ही आई जा रहा है। सॉरी, ID के ऊपर आपने कैसे करनी है पेज। इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में बनाना सीखेंगे कि हमने अपना फेसबुक का पेज कैसे बनाना है। कुछ स्टूडेंट ने जो है वो मुझे अभी तक शेयर किया है अपना अकाउंट बना के स्क्रीनशॉट के, मिस हमारा जो है वो अकाउंट बन गया, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक अपना अकाउंट जो है वो चेक नहीं करवाया। तो अगर आप साथ साथ काम नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए साथ साथ काम करना शुरू करें। ये आ गया जी एड्स वाला ऑप्शन। एड्स वाले ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ये देखें जर्नल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, नेम, कॉन्टैक्ट, ऐड, अकाउंट कॉन्टैक्ट और नीचे ID कंफर्मेशन। ID कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वो आपके CNIC की कॉपी मांगेगा। कंफर्म योर आइडेंटिटी, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, वो वार डिसेबल नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता। और अगर आप नहीं देना चाहते अपने ID की कॉपी तो आप जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी अकाउंट के लिए। आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, आपका अकाउंट जो है वो हैक नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे पिछले लेक्चर के बाद कुछ बच्चों का मैसेज आ रहे थे कि मिस हमारे से जो है ना वो अकाउंट नहीं बन रहा, इन्फॉर्मेशन बड़ी डिटेल में मांग रहे हैं। वो तो इन्फॉर्मेशन बच्चे वो मांगते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है उसके अंदर, ठीक है। आपको मैंने ये नहीं कहा था कि आपने जो है वो ओरिजिनल ही डालनी है, आप कोई भी डमी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। वहाँ पे किसी गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिख दें, किसी गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिख दें, बस ये है कि रेलिवेंसी बननी चाहिए और आपके फीचर्स कंप्लीट होने चाहिए सारे। अब आप अगर किसी और एरिया में रह रहे हैं और आपका पहले वाला जो है वो कोई और एरिया में था तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। यहाँ से आइडेंटिटी कंफर्म कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये कंफर्म आइडेंटिटी पे जाना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मांगेगा, सिक्योर योर अकाउंट या प्रोटेक्ट योर अकाउंट आ रहा होगा। ये ना डिफरेंट IPs पे डिफरेंट तरीके से शो होता है, कहीं पे 3 ऑप्शन आते हैं, कहीं पे फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट हो जाता है और कहीं पे जो है वो नहीं, आइडेंटिटी का जो है वो नहीं एबल कर रहा होता, डिसेबल आ रहा होता है आइडेंटिटी वाला पेज। तो आपने उस चीज़ से परेशान नहीं होना, जो भी आपका आ रहा होगा वो स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे भेजना है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं फिर आपको बता दूंगी कि आपकी जो है वो सेटिंग्स में क्या मसला आ रहा है। अब हम चलते हैं लोकेशन की तरफ। नीचे लोकेशन में आपने पाकिस्तान की लोकेशन ही ऐड करनी है, ठीक है। अगर आप लोकेशन आपने लगाएंगे USA की और बाद में आप जब ऐड चलाएंगे या बाद में आप क्लाइंट का भी काम करेंगे तो वो लोकेशन का एरर आएगा बार बार। और यहाँ पे आ रहा पेमेंट मेथड ऐड करेंगे आप। पेमेंट मेथड मैंने आप सबको कहा था कि अपना अपना नया पे का अकाउंट बना लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली बताया था और कुछ को जो है वो जो न्यू आए थे बाद में उनको मेरे ख्याल मैंने नहीं बताया होगा। तो पेमेंट मेथड आपने जो है यहाँ पे अपना नया पे का अकाउंट बना लें, अपने मोबाइल के अंदर ऐप के अंदर जाके नया पे के उधर से अपना अकाउंट बनाएं, बहुत सिंपल। और यहाँ पे आपने अपना नेम, कार्ड नंबर, CVV और सारा कुछ ऐड करना है, तो यहाँ से आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। इसके लिए ना अकाउंट आपका अटैच होने के लिए, पेमेंट मेथड अटैच होने के लिए आपके अकाउंट में एटलीस्ट 300 का बैलेंस होना ज़रूरी है। 249 या 259 रुपीज़ जो है वो फेसबुक डिडक्ट करता है, लेकिन वो भी रिटर्न कर देता है आधे घंटे के अंदर अंदर। डिडक्शन नहीं होती बेसिकली, वो देखते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिव है, इसके अंदर बैलेंस है, फिर वो एक्टिव करते हैं। यहाँ से आप अपनी सारी पेमेंट मेथड जो है वो
एक्टिविटी जो है उसको चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन बार बार दे रहा है ऐड ब्लॉकर का, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप में मैंने ऐड ब्लॉकर किया हुआ है, तो उसकी वजह से वो बार बार नोटिफिकेशन शो करवा रहे कि उसको ऑफ कर दें। ये आपने चीज़ें चेक कर लेनी है, आपकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी जो है CNIC की फ्रंट पिक्चर जो है वो अटैच होगी, उसके साथ पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है अपने अकाउंट के साथ, ठीक है। और आपने ये चेक करना है कि आपका जो बैकअप मेथड है वो सारा जो है वेरीफाई है या नहीं, ठीक है। और जो फ़ोन नंबर आपने ऐड करना है ना इसके साथ, चाहे वो आपका बिजनेस फ़ोन नंबर है, चाहे वो आपका पर्सनल फ़ोन नंबर, वो फ़ोन जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। यहाँ से मैं अपने अकाउंट का एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ आपको। ये मैंने न्यू अकाउंट बनाया था उस दिन आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। कवर फ़ोटो मैंने अभी तक ऐड नहीं किया इसका, लेकिन फ़ोटो मैंने आपको बता दी थी। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपने प्रोफेशनल यूज़ करनी है, ठीक है। ये होम पेज का ओवर रिव्यू है सारा। ये सेटिंग्स आपने कंप्लीट कर ली है इंशाल्लाह कल तक। और कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि हमने बिजनेस पेज जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। कुछ आईडीज़ पे जो है ना वो पेज क्रिएट करते हुए ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेजेस जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, हालांकि उन्होंने कोई पेज क्रिएट नहीं किया होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा होता है। वो इस वजह से आ रहा होता है कि आपके सेटिंग्स के अंदर मसला होता है। अगर आपकी सेटिंग्स क्लियर हो जाएंगी ना तो आपको वो मसला नहीं आएगा पेज वाला। अब जैसे मैंने जो है वो अपनी सेटिंग्स कंप्लीट की हुई हैं फेसबुक अकाउंट की, तो मैं उसके अंदर जो है वो सारा कुछ ऐड कर लेती हूँ। पेजेस, डिफरेंट पेजेस जो है वो मैं बना सकती हूँ, क्लाइंट्स को भी बना के देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को भी बना के देते हैं, कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर की आपकी सेटिंग्स में मसला होगा तो आपका पेज जो है वो कल को 2 पेज क्रिएट करेंगे, 3 करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे, फिर आप सारा प्रोसेस दोबारा करेंगे। तो इसलिए बार बार करने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से जो है वो अपना सारा काम मुकम्मल करें। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। और मुझे जो है वो आपने अपडेट लाजमी करना है कि आपने कितना काम जो है वो कंप्लीट किया और कितना काम आपका रह गया है। आज की लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।